अच्छा, आई एम सॉरी, वो अचानक ही मीटिंग लीव हो गई थी। पता नहीं, मतलब मेरी तरफ से नहीं हुआ था, शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच था। ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग थे कि जो अध्यात्म है उसको बुद्धिजीवी लोग मानने से इनकार करते हैं। तो यह बहुत ही साधारण सी बात है, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई आए, मतलब उनके ऊपर कोई राज करे। वो हमेशा यही चाहते थे कि हमारी बुद्धि को जो समझ में आएगा उसी बात को हम लेकर चलेंगे, हम किसी और के सामने झुकने वाले नहीं। तो इस तरह का बुद्धिजीवी लोगों का ना पहले मानसिकता थी। और अध्यात्म ये कहता है कि जब आपका समर्पण हो जाता है, जो हमारे गुरुदेव भी हमको समझाते हैं कि जब समर्पण हो जाता है तो हमारा जो ईगो रहता है, हमारा अहंकार जो रहता है, वो बाजू में रखकर हम किसी बात को, जो बात हमारे लिए काम करती है, हमारी भावना जिसके साथ जुड़ी होती है, उसके सामने हम झुक जाते हैं। और इस भावना के साथ ही हमें बहुत अच्छे अच्छे मतलब रिजल्ट मिलते हैं, जब भगवान पर हम विश्वास रखते हैं। तो ऐसा था कि कुछ दिनों, मतलब कुछ सालों पहले, दशकों पहले, कि बुद्धिजीवी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उस वक्त जब बुद्धिजीवी लोग नहीं मान रहे थे, तो अध्यात्म किसके सहारे खड़ा था? सिर्फ कुछ परंपरावादियों के सहारे, कुछ अंधविश्वासियों के सहारे और कुछ धर्मभीरुओं के सहारे, उन्हीं के सहारे खड़ा था। और वो कह रहे हैं कि यह ऐसा ढांचा था कि जो धर्म संप्रदाय के नाम पर सिर्फ अध्यात्म की औंधी सीधी गतिविधियां ही चल रही थी। अध्यात्म के नाम पर तब क्या हो रहा था कि चलो छोटी मोटी चीजें जो भी मतलब करना जरूरी है, कोई पूजा पाठ करना जरूरी है, कोई यज्ञ करना जरूरी है, तो बस जरूरी है इसलिए ही वो किया जा रहा था। पूरी तरह से लोग अध्यात्म को आत्मसात नहीं कर पा रहे थे। आगे पढ़ते हैं। स्थिति का पर्यवेक्षण करने से लगता है कि अध्यात्म का पक्ष दिन दिन दुर्बल होता जाएगा। उसका साथ समझदारी छोड़ती जाएगी। अंधविश्वासों के आधार पर कोई आधार देर तक खड़ा नहीं रह सका। वह कल नहीं तो परसों अपना दम तोड़ देगा। बालू की दीवार कब तक खड़ी रहेगी? जादूगर लोग कब तक अपना व्यवसाय चलाने के लिए धर्मभीरू लोगों का दोहन करते रहेंगे? पूरी स्थिति को एक दृष्टि से देखने पर भविष्य अंधकार में दिखता है। तो कुछ कुछ जो दशकों पहले की स्थिति गुरुदेव बता रहे हैं कि बहुत ही मतलब बुरी हो गई थी। तो मुझे लगता है ये वही दशक होंगे जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का और दूसरे देशों परदेशियों का आक्रमण हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, उन लोगों ने हमारा जो मेरुदंड है, जो है हमारी संस्कृति, जो है हमारा धर्म, उसको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की थी। और बहुत ही हद तक वह सफल भी हुए थे। और उसमें से एक बात यह थी अध्यात्म की, जिसमें उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वह हमें अपने भगवान से दूर करने की कोशिश करे, हमें हमारी संस्कृति से दूर करने की कोशिश करे। और इसमें वह जिस हद तक के सफल हुए थे, उसी दौरान क्या हुआ था कि लोगों का धर्म पर विश्वास कम और अंधविश्वास बढ़ रहा था। और जो बुद्धिजीवी लोग थे, जैसे हमने अभी कहा कि बुद्धिजीवी लोग जो है वो प्रमाण के साथ बात करते थे। ठीक है। तो जो प्रमाण अध्यात्म हर तरफ हर वक्त नहीं दिखा पाता था, तो इसलिए ऐसा हुआ था कि जैसे अध्यात्म खड़ा तो है, लेकिन सिर्फ बालू की दीवार के जैसा, जो धक्का लगने से कभी भी मतलब गिर जा सक रही थी। ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। एक आशा की किरण क्षितिज से नए रूप में चमकी। उसने आश्वासन दिया है कि सत्य में हजार हाथी के बराबर बल होता है। वह मरता नहीं। समस्त संसार विपरीत पड़ जाए तो भी वह अपने पैरों अकेला खड़ा रह सकता है। चेतना मिथ्या नहीं हो सकती। जड़ जब जड़ पदार्थों की उलट पुलट से सामर्थ्य के भंडार और सुविधाओं के अंबार खड़े किए जा सकते हैं, तो चेतना का अवलंबन सर्वथा निरर्थक सिद्ध हो ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा की सामर्थ्य इतनी तुच्छ नहीं जिससे कुछ अपरिपक्वों का या उतावले के हो हल्ले से विस्मृत तिरस्कृत किया जा सके। तो गुरुदेव कहते हैं कि कितना भी मतलब दूसरे परदेशियों ने, आक्रमणकारियों ने, या फिर ऐसे लोगों ने जो नहीं चाहते कि अध्यात्म के आधार पर हमारी संस्कृति या हमारा धर्म खड़ा रहे, वो नहीं चाहते। ऐसा वो लोग कितना भी मतलब कोशिश कर ले, लेकिन धर्म जो है, अध्यात्म जो है, वह सत्य की किरण जैसा होता है। सिर्फ एक ही नहीं, हजारों किरणों, हजारों सूर्यों जैसी उसमें तेज होता है, और जो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है।
और गुरुदेव ने कहा है कि उसमें सूर्य सा तेज के साथ 1000 हाथी के बराबर बल भी है। तो कितना भी लोगों ने दबाने की कोशिश की, वह नहीं दबा। अध्यात्म ऊपर आया ही। सो उसने क्या किया कि चेतना जो है, गुरुदेव बताने की कोशिश कर रहे कि चेतना जो है ये मिथ्या नहीं होती। देखिए, हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चेतना क्या चीज होती है। यह हम किसी को दिखा नहीं सकते, यह हमारे मन में होती है। गुरु से जुड़ना, उसका आशीर्वाद पाना, उनका अनुग्रह होना, यह सिर्फ अनुभव करने की बात है, किसी को बताने की बात नहीं है। ठीक है। तो गुरुदेव ने कहा कि चेतना जो है ये कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। सिर्फ जड़ पदार्थ के उलट पुलट से सामर्थ्य के भंडार और सुविधाओं के जब अंबार भी खड़े किए जा सकते हैं सिर्फ जड़ पदार्थों से, तो चेतना जो है ये इससे भी ऊपर काम करती है, इससे भी प्रतिभाशाली और इससे भी समर्थ चेतना में होता है। तो यही हमें अध्यात्म सिखाता है। कुछ लोग अगर उसे टालने की, उसे नीचा करने की, उसे खत्म करने की भी कोशिश करते हैं, तो वह लोग इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही शक्तिशाली चीज है। तो आगे पढ़ते हैं। अध्यात्म के शाश्वत सिद्धांतों को श्रद्धा के आधार पर पुरातन काल में प्रतिपादित किया जाता रहा था। तब तक सारी व्यवस्था अपने ढंग से क्रमबद्ध रूप से चल रही थी। पर समय ने पलटा खाया तो बुद्धिवाद, प्रत्यक्षवाद और पदार्थ विज्ञान को विचारशील वर्ग ने मान्यता दी। तो देखिए कि सारी चीजें सही तरीके से चल रही थी। तो लेकिन उसके बाद में मतलब वो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिवाद मतलब वही लोग जो उनकी जो समझ में आता है उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। प्रत्यक्षवादी वो हो गए जो देखते हैं, जिनको जो चीजें दिखाने के बाद मतलब रिजल्ट उनको अगर दिखता है तो उसके ऊपर वह विश्वास रखते हैं। और पदार्थ विज्ञान मतलब वो सारे लोग जो साइंटिस्ट के अंडर में आते हैं। ठीक है। तो इन लोगों ने मान्यता दी है कैसी, ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि श्रद्धा आधार को प्रत्यक्ष की कसौटी पर भी खरा सिद्ध किया जाए। तो जब उनने सोचा कि इस पर विश्वास रखे, तो गुरुदेव चाहते हैं या वो चाह रहे थे कि हाँ, अभी यह भी आवश्यक होने लगा है कि जो लोग बुद्धिजीवी हैं और वह चाहते हैं कि अध्यात्म को भी कसौटी पर परखा जाए, तो यह जरूरी है कि हर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि यह चीज बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है हम सब के लिए, हम लोगों को भी खरा सिद्ध करने की जरूरत है। तो समय की मांग थी कि अध्यात्म को यदि जीवंत और सम्मानित बनाए रहना है, तो उसे प्रत्यक्षवाद की अग्नि परीक्षा में उसी पवित्रता से गुजरना होगा जिस प्रकार लंका से लौटने पर सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि प्रवेश किया था। तो गुरुदेव चाह रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं हमको कि हमारे अध्यात्म को भी कसौटी पर खरा उतरने के लिए उसे भी कुछ परीक्षाएं देने की जरूरत थी। यह जरूरत पड़ने लगी। अब क्यों पड़ने लगी? क्योंकि बुद्धिजीवी लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं थे कि अध्यात्म किसी रूप से हमें हमारे लिए कारगर हो भी सकता है। बहुत सारी चीजें हम अध्यात्म के अंडर में, हमारे धर्म के अंडर में पालते हैं, करते हैं। ठीक है। तो अभी इसको प्रत्यक्षवाद की कसौटी पर जब परखने की बात आई, तो उस वक्त भी बहुत सारे प्रयोग किए गए। आज भी जब कोई पूछता है कि क्या सच्ची में गायत्री मंत्र से कुछ प्रभाव पड़ता है, तो यह बात तो बिल्कुल सबको पता है, गायत्री परिवार के लोगों को, कि हाँ पड़ता है। तभी हम जुड़े और जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम उसका रोज हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम हमारे खुद में देखते हैं। ठीक है। और जब यह बात हम शुरुआत में समझा नहीं पाते थे, लेकिन जब गुरुदेव ने बहुत सारे मतलब लोगों को चमत्कार ही बोलिए, कुछ चमत्कार गुरुदेव को इसलिए दिखाने पड़े ताकि लोगों की बुद्धि थोड़ी ना हिल जाए और फिर से उनका जो दिमाग है जो पहले से हिला डुला है वो जगह पर आ जाए। क्योंकि चमत्कार जब होता है तो चमत्कार एक झटके के जैसा होता है इंसान के लिए, जो उनको उसको जो नींद, वो मतलब नकली वाली नींद जो सोए हुए थे ना, उससे जगाने के लिए काफी होता है। तो गुरुदेव ने भी हमको गायत्री मंत्र की महिमा बहुत बताई है। ठीक है। तो यही नहीं है, गुरुदेव ने तो हमको बहुत सारी चीजें बताई है। उसी के साथ जब गायत्री मंत्र की महिमा सिर्फ भारत में नहीं, इसके बाहर भी, विदेशों में भी जा पहुंची, तो आपको पता होगा बहुत सारे अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और हमारे यहाँ की इंडियन साइंटिस्ट भी हैं। अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट उस लेडी ने
वो वैज्ञानिक है। उन्होंने गायत्री मंत्र का प्रयोग किया बहुत सारे लोगों पर। और उन्होंने देखा कि जैसे दो ग्रुप बनाकर भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, जिसमें से कुछ लोगों को गायत्री मंत्र बोलने के लिए कहा गया, और उनके उनके जो दिमाग की बहुत सारी मतलब टेस्ट होती है, वो करने के बाद उनके दिमाग की सिचुएशन देखी गई। और कुछ लोगों को, आधे लोगों को वो मंत्र ना बोलते हुए उनका जैसा नॉर्मल रूटीन चल रहा था उसी प्रकार से चलते हुए उनकी दिमाग की जो स्कैनिंग है वो की गई। तो ऑब्वियसली, क्योंकि हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र एक बहुत पावरफुल मंत्र, एक ताकतवर मंत्र है, तो उन लोगों की फाइंडिंग्स मतलब उनके रिजल्ट यही बता रहे थे कि गायत्री मंत्र बोलने के बाद दिमाग की जो हमारी लहरें हैं वह बहुत तरह से स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है। व्यक्ति जो है वह स्पष्ट तरीके से सोच सकता है, बोल सकता है, अपने जो निर्णय है वो बहुत ही सहज तरीके से ले सकता है। और एक्सक्यूज मी, और जिन भी लोगों पर उन्होंने प्रयोग किया था उन लोगों के पर्सनल अनुभव भी उन्होंने लिए, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, बहुत सारा चेंजेस उन्होंने अपने लाइफ में पाए हुए हैं, और स्पेशली थिंकिंग प्रोसेस जो उनकी बहुत ही सहज हो गई है। तो इस तरह से हर वक्त अध्यात्म को और हमारे धर्म को प्रत्यक्षता की कसौटी पर परखा गया है। और कभी भी मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है कि अध्यात्म जो है वो खरा नहीं उतरा है। तो आइए देखते हैं इस दिशा में छुटपुट कथन और प्रयास तो कितने ही मंचों से होते रहे हैं, पर कोई कार्यक्रम नहीं बना जिसे सर्वांग पूर्ण कहा जा सके। संत विनोबा ने एक बार कहा, अध्यात्म और विज्ञान का एकत्रीकरण होना चाहिए, पर यह कैसे हो, कौन करे, इसकी बारीकी में वे भी न जा सके। संसार के और भी कितने मनीषी इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कहते और लिखते रहे, पर उनका चिंतन भी एक कदम आगे बढ़कर यह न समझा सका कि इस कार्य की रूपरेखा क्या हो सकती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मतलब बहुत लोगों ने, गुरुदेव से पहले भी किसी ने प्रयास नहीं किया, कि यह नहीं चाहिए चाहा कि अध्यात्म और विज्ञान ये साथ साथ होकर चल सके करके। हमने पिछले भी एक स्वाध्याय में देखा था कि अध्यात्म और विज्ञान जो है ये हमारे एक गाड़ी के दो पहिए हैं। ये जब तक के साथ साथ चलते हैं तो प्रगति जो है इंसान की वो सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में होती है, सही दिशा में होती है। जब एक भी पहिया आगे जाने की कोशिश करता है, जैसे पिछले कुछ दशकों में हुआ, विज्ञान ने आगे जाने की बहुत कोशिश की और वह गया भी, क्योंकि जिस जिस तरह के नए नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, नई नई चीजें खोजी गई, नए नए इजी मतलब लाइफ को इजी बनाने वाले जो चीजें इंसान के जीवन में आई, उन्होंने इंसान की जो लाइफ है उसको इजी तो बनाया, लेकिन उसके जो अच्छे परिणाम है उससे ज्यादा तो बुरे परिणाम ही हमको देखने को मिले हैं। तो पिछले दशकों में विज्ञान का पहिया शायद थोड़ा ज्यादा ही आगे तेज भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी पिछले एक या दो दशकों से फिर से अध्यात्म ने बहुत जोर की स्पीड पकड़ ली है ना। तो हम लोग देखते हैं गायत्री परिवार पूरी अपनी एनर्जी इसमें झोंक रहा है, पूरी इसके साथ अपनी ताकत के साथ इसमें काम कर रहा है कि किस तरह से हमारा हमारा जो अध्यात्म है ये विज्ञान के साथ साथ चलता रहे। हम सारी चीजों को जब समझाते हैं तो विज्ञान के साथ समझा रहे हैं। हम गर्भ संस्कार भी करते हैं तो किस तरह से गर्भ संस्कार विज्ञान को साथ में लेकर काम करता है, यह हमारी जो बहनें हैं वह समझाती है। जब भी हमारी कोई माता जी यज्ञ कराने जाती है, तो यज्ञ कराने के बाद वहां से जो धूम्र निकलता है, जो धुआं निकलता है, वह किस तरह से हमारे आजू बाजू के वातावरण को स्वच्छ करके हमें आरोग्यदायी कैसे बनाता है, यह बात कहने की कभी नहीं भूलते। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं, जो गुरुदेव ने हमें रास्ता दिखाया था, विज्ञान को, अध्यात्म को साथ में लेकर चलना, इसको हम पूरी तरह से चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इस तरह से हम किसी को अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं तो उसके पास कोई सवाल भी नहीं होता कि इसको वो क्यों ना माने, है ना। और आजकल सब लोग जो ज्यादा ही खुद को मॉडर्न समझने लगे हैं, हर चीज को विज्ञान के एंगल से, हर चीज को प्रत्यक्षवादिता के एंगल से देखते हैं, तो उन सबको हमने प्रत्यक्षवादिता की कसौटी पर खरा उतरकर भी दिखाया है।
साइंटिस्ट लोगों ने भी हमारे इसमें बहुत मदद की है। साइकोलॉजिस्ट लोगों ने भी हमारे इसमें बहुत मदद की है, जिन्होंने भी गायत्री यज्ञ के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं। तो उन सबको शायद हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। तो तो गुरुदेव ने बताया कि आचार्य विनोबा भावे ने भी यह कोशिश की थी, लेकिन उनसे भी उन्होंने भी मतलब ऐसा कोई वो हमको एक सीधा रास्ता नहीं बता पाए जिससे हम इसको लेकर आगे चल सके। लेकिन उसके लिए गुरुदेव ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा रोड मैप हमारे लिए बनाकर रखा है, जो हम लेकर चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सृष्टा की संतुलन शक्ति ने समय की मांग को पूरा करने के लिए एक कठपुतली खड़ी की है, और उसका सूत्र संचालन करने वाले तार अपने हाथ में रखे हैं। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान युग की इस महती आवश्यकता को पूरा करने के लिए तत्परता से लगा, और एक एक करके अनेकों कदम सफलता की दिशा में तेजी के साथ उठा रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि जो हमारे परमपिता परमेश्वर है, उन्होंने पूरा विश्व बनाया है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से चलाते भी है। लेकिन उसकी चलाने के लिए जो चेतना की जरूरत है, जो पावर की जरूरत है, वो उन्होंने खुद के पास ही रखा है। और क्यों रखा है ये तो हमको समझ में आता ही है, क्योंकि जिस तरह से देखिए अभी का भी जो सिचुएशन चल रही है, जब कोई व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा पावर आ जाती है, तो वह किस तरह से विचार करने लगता है और किस तरह से आचरण करने लगता है। अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको पता ही चल रहा होगा, है ना। तो शायद हमारे परमपिता परमेश्वर को यह बात अच्छे से पता चल गई होगी उसी वक्त कि मैं अगर पूरी की पूरी पावर अगर इन लोगों के हाथ में दे दूं, तो पता नहीं यह इसका किस तरह से उपयोग करेंगे, है ना। जब इंसान के पास टेक्नोलॉजी आती है, तो उसका अच्छा उपयोग या समाज के प्रबोधन के लिए या समाज के प्रगति के लिए इसका उपयोग कम होता है, और उसको विनाश करने के लिए कम होता है। जिस वक्त डायनामाइट या फिर अपना एटम बम बना था, या बनाने की कोशिश चल रही थी, तो उस वक्त कभी भी उस एटम बम बनाने वाले ने यह तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि चलो ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें लाखों लोग एक साथ मर जाएंगे एक के बाद एक। ये तो उसका कभी भी, उसका इंटेंशन कभी भी यह नहीं था। वह एक्सपेरिमेंट कर रहा था और यह सोच के बना रहा था कि चलो इसे किसी तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर किसी जगह पर एकदम से किसी चीज को खोद देना है जमीन पर वगैरह। तो लेकिन हमने क्या किया, उसको पहले अच्छे चीजों के लिए कम और बुरी चीजों के लिए ही उसको ज्यादा हमने यूज कर लिया। तो इसलिए परमपिता परमेश्वर ने जो पावर है, जो संतुलन शक्ति है, वो अपने पास ही रखी है, और हमें बस कठपुतली के जैसा छोड़ दिया है। तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए, अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए, और इस हमारी समझ को कि अध्यात्म और विज्ञान साथ में चलने चाहिए, इसलिए जो गुरुदेव ने ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान जो हमारा बना हुआ है, वो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बना हुआ है। बहुत सारी उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, जो समाज के प्रबोधन के लिए, प्रगति के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए काम करते हैं। आगे पढ़ते हैं। उसका संकल्प है मान्यता प्राप्त पदार्थ विज्ञान के सिद्धांतों से तालमेल बिठाते हुए अध्यात्म के शाश्वत सिद्धांतों को खरा सिद्ध करना, है ना। वही बात है कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों ने साथ चलना चाहिए। अगर हम यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ करते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि किस तरह से यह यज्ञ हमारे वातावरण का संतुलन नियंत्रित करने में मदद करता है ना। तो जहाँ पर जिस जगह पर बहुत सारे कीटाणु है या फिर बहुत मॉइस्चर होता है जनरली बारिश में वगैरह, अगर आप उस रूम में, उस घर में अगर यज्ञ कर देते हैं ना, महीने में एक बार भी, तो क्या होता है, वो धूम्र पूरे आपके घर के अगर कोने कोने में चला जाता है, तो जो औषधि वनस्पतियां हमारे यज्ञ में पड़ती है, उससे वह धूम्र उस कोने कोने में जाते, धूम्र धूम्र स्वरूप में वह औषधि वनस्पतियां हमारे घर के कोने कोने में पहुंच जाती है, और वहां से जो भी कीड़े या बैक्टीरिया जिस किसी कोने में पनप रहे होते हैं, उसे नष्ट कर देती है ना। तो इसी तरह से हमें अध्यात्म और विज्ञान को लेकर साथ में चलना और समझ के काम करना है। आगे पढ़ते हैं। समझा जाता था कि दोनों दिशाएं एक दूसरे से भिन्न है, एक प्रत्यक्ष को सब कुछ मानता है और दूसरा परोक्ष को। तो गुरुदेव यह बता रहे हैं कि पहले लोग समझते थे कि अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों तो मतलब अलग अलग चीजें हैं। क्यों अलग अलग है? क्योंकि विज्ञान में तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं,
है ना। अगर जैसे पोटैटो है, उसमें स्टार्च है या नहीं, ये अगर हमको चेक करना है तो क्या करना है, आयोडीन के 1-2 ड्रॉप्स उस पर डाल दो। अगर वो काला हो गया तो समझ लो कि इसमें स्टार्च है करके। तो क्या हो गया कि जो भी मुझे दिखाना था वो मैंने आपको पोटैटो कट कर 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 उस पे आयोडीन के 1-2 ड्रॉप्स डालकर आपको दिखा दिया कि भाई इसका कलर बदल गया है, इसका मतलब इसमें स्टार्च है। लेकिन अध्यात्म का ऐसा नहीं है। मैं आपको मतलब मैंने हम लोग कोई भी आपको इस तरह से नहीं समझा सकते कि चलो अभी आप यज्ञ हो गया, अभी कल से आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, देखिए सब कीटाणु मर गए, देखिए वो कोने में देखिए वहां के कीटाणु मर गए। बैक्टीरिया और वायरसेस तो ऐसे होते हैं जो दिखते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यह अनुभूति करने वाली चीज है, अनुभव करने वाली चीज है। और ये बात इसीलिए हमको मतलब कठिन जा रही थी कि लोगों को इस बात को हम कैसे समझाएं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि एक प्रत्यक्ष को सब कुछ मानता है जो विज्ञान है, और दूसरा परोक्ष को, मतलब जो हम लोगों के समझ के भी थोड़ा परे है। एक को इंद्रियों इंद्रियों या उपकरणों के सहारे प्रकट रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, पर चेतना तो सूक्ष्म है और उसका प्रभाव अनुभूतियों से संबंधित है। तो गुरुदेव ने देखिए सिंपल सी बात में हमको बताया है कि जो विज्ञान है वह हमको एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी चीजें लगती है, उपकरण लगते हैं, है ना। जैसे माइक्रोस्कोप होता है, अगर उसके अंदर से आप लोग देख लेगी तो शायद आपको 1-2 बैक्टीरिया दिखाई भी दे जाएंगे। लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं है। अध्यात्म जो बोलता है कि यह चीज है, वह अनुभूति करने वाली होती है, वह दिखाने वाली नहीं होती है। हम कोई भी ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो मंदिर में चलेंगे, मैं आपको परमेश्वर दिखाता हूँ। दिखनी तो वहां पर आपको मूर्ति ही है, लेकिन यह भावना और चेतना की बात होती है। जब आप उस लेवल पर आ जाते हैं, जब आपके अंदर की चेतना स्वयं जागृत हो जाती है, तो उस मूर्ति के अंदर की परमेश्वर की चेतना भी आपको दिखाई पड़ती है। तो तो जो अध्यात्म है वह हमेशा अनुभूतियों से संबंधित रहा है। आगे पढ़ते हैं। ऐसी दशा में प्रतिकूल को अनुकूल कैसे बनाया जाए पर आकांक्षाएं निर्मूल सिद्ध हुई, और वह व्यवस्था बन गई, वह राह मिल गई जिनके जिनके सहारे अगले दिनों नास्तिकों को ही सर्वप्रथम कट्टर आस्तिक बनाया जा सकेगा। तो गुरुदेव बोल रहे हैं अभी हमको ऐसी राह ढूंढनी पड़ेगी जिससे हम लोगों को समझा सके कि क्यों जरूरी है अध्यात्म, और वस्तुतः ये क्या होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब हम ये बात मतलब किसी को बताने में सफल हो जाएंगे ना, तो सबसे पहले जो नास्तिक है, जो एथिस्ट है, जो किसी को मानते ही नहीं है, सबसे सर्वप्रथम तो वही कट्टर आस्तिक बनने वाले हैं। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ये बुद्धिवादिता को ज्यादा ही कुछ मतलब मानते हैं। और जब इनकी बुद्धि को अगर यह बात पट जाएगी कि चेतना, परमेश्वर और अध्यात्म ये सब के सब सही है अपनी अपनी जगह पर और किस तरह से काम करते, तो सबसे पहले अगर उनकी बुद्धि को पट गई तो सबसे पहले वही लोग हैं जो कट्टर आस्तिक बनने वाले हैं। आगे पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान तथ्यों पर आधारित है। जब तथ्य अध्यात्म का पक्ष प्रस्तुत करेंगे तो ईमानदारी के नाते उसे वह भी स्वीकार करना पड़ेगा जिसका उसने पिछले दिनों खंडन किया है ना। तो जैसे मैंने बताया कि जो भी नास्तिक है, क्योंकि उनकी बुद्धि को कुछ चीजें पटती नहीं है इसलिए वो नास्तिक होते हैं। लेकिन जब हम विज्ञान के साथ मिलकर हमारे अध्यात्म को उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और जब उनकी बुद्धि इस बात को समझ जाएगी, तो ईमानदारी के साथ अगर उन्होंने मतलब अगर वो इस बात को अगर रिप्लाई करेंगे तो वो जरूर ही उस बात को मान लेंगे कि हाँ, अध्यात्म होता है, आस्तिकता जरूरी है। विज्ञान दुराग्रही नहीं होता। न्यूटन ने जो सोचा और कहा था, आज की मान्यताएं उसके प्रतिकूल है, फिर भी हठवादिता ने कोई अड़चन नहीं डाली। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि विज्ञान जो है वो दुराग्रही नहीं होता, मतलब किसी भी तरह से गलत चीजों को वो आपको समझने के लिए फोर्स नहीं करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कभी कभी, जो न्यूटन ने भी कुछ मतलब शुरुआत में ना, जब वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो शुरुआत में किसी तरह का एक स्टेटमेंट करते हैं, और उस स्टेटमेंट को बाद में वह समझाने की लोगों को कोशिश करते हैं, और उसके लिए वो बहुत सारी बड़ी बड़ी थियरीज अपनी
रखते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो न्यूटन ने भी शुरुआत में जो बात जो चीज सोची थी, वह और बाकी लोगों की जो मान्यताएं थी, वो न्यूटन की जो थियरीज थे उससे प्रतिकूल थी। फिर भी जो हटवादी लोग थे, उन्होंने किसी बारे में कोई अड़चन उसमें नहीं डाली। दायवाद की तरह उस मंच से यह नहीं कहा गया कि हम सही और सब गलत। हमारा सो सत्य न कहकर बुद्धिमत्ता सदा यह कहती रही कि जो सच सो हमारा। तो यह बात ना बहुत ही मतलब अच्छी है समझने के लिए कि जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो संप्रदायवाद चला रहे थे, वो लोग थे। तो जो हमारा है वह सच है, ये लोगों को नहीं समझा रहे थे, बल्कि लोगों को वो यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जो सच है वह हमारा है। और कभी कभी शायद अध्यात्मवाद में यही बात थोड़ी सी गलत हो जाती है कि जो हमारा है वह सच है, ये हम एक दूसरे को के ऊपर थोपने की शुरुआत करते हैं, और फिर वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए ना, तो बुद्धिवादी लोग जिस तरह से अपना आधार हमेशा पक्का रखते हैं कि जो भी सच है वह हमारी बुद्धि को पड़ता है, तो इसी तरह से हमको भी अध्यात्म के बारे में सोचना पड़ेगा। इस आधार पर उस क्षेत्र के मूल सुधार का क्रम चलता रहा है, और यथार्थता को अधिक आगे तक खोज निकालने का प्रयास होता रहेगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, अगर किसी बात पर लेकर हमारी भूल भी हो गई है, सच क्या था, क्या है, क्या नहीं, इस बात को लेकर अगर कुछ भूल हो गई है, तो उस क्षेत्र में हमको भूल अगर हो गई तो हमको सुधार भी करना चाहिए। किसी बात को लेकर अगर हम भी हटवादी रहे हैं कि नहीं, इसी तरह से पूजा करने से भगवान प्रसन्न होंगे, या इसी तरह से यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होंगे, अगर हमने भी किसी तरह से हटवादिता हमारा मतलब स्वभाव बना लिया था, तो अभी उसे छोड़कर हमें अध्यात्म और विज्ञान को एक साथ लाने के लिए और अध्यात्म को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए हठवादिता छोड़कर थोड़ा सा एक बीच का रास्ता निकालते हुए विज्ञान और अध्यात्म को बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा, ताकि हमारा अध्यात्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें समझे। आगे पढ़ते हैं। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान ने अध्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर खरा सिद्ध करने के लिए अनेकों पर्यवेक्षण प्रयोगशाला में तथा बौद्धिक अनुसंधान के माध्यम से किए हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान जो है हमारा, वहां पर अध्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर खरा सिद्ध करने के लिए अनेकों पर्यवेक्षण, बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा अच्छा निकाला है। उन्हें पिछले दिनों अखंड ज्योति के तथा युग शक्ति गायत्री पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकट किया जाता रहा है। तो इसके ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में जो भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनके जो रिजल्ट्स है, वो सारी चीजें जो हमारी योग शक्ति गायत्री पत्रिका है या फिर अखंड ज्योति है, उसमें भी इसके बारे में छोटी छोटी बातें मतलब लिखकर हमने रखी है, मतलब आई है, लोगों के पास तक के पहुंची है। ग्रंथमाला भी चल रही है। आरंभिक कार्य बन पड़ने पर अगले दिनों और भी ठोस एवं व्यापक कार्य बन पड़ने की आशा और भी अधिक बलवती हो उठी है। एक बुलेटिन भी प्रकाश करने की योजना है। गुरुदेव ये सब उस वक्त पर लिख रहे हैं कि किस किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यह तो उन्होंने शुरुआत की थी ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की। अभी हमको पता है यह कितनी बड़ी संख्या में फैल गया है, और कितने सारे उपाय योजना गायत्री परिवार अपने अध्यात्म के लिए, अपने परिवार को बड़ा करने के लिए और लोगों के मन में ईश्वर के प्रति आस्था जगाने के लिए कर रहा है। यज्ञ हो, संस्कार हो, हमारा सप्तसूत्री कार्यक्रम हो, इसके आगे भी जाकर बहुत सारे, जैसे यूनिवर्सिटी है हमारी देव संस्कृति विश्वविद्यालय, सो ये बहुत सारी चीजें हमने इसके बारे में की हुई है। यह गुरुदेव हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर गुरुदेव आज होते, मतलब है ही हमारे साथ वैसे भी, तो उनको यह बात मतलब देखकर बहुत सारी जो हमारा विस्तार, उनके गायत्री परिवार का जो विस्तार वो करने की कोशिश कर रहे थे, वो जो हो गया है, वह देखकर उनको आज भी आनंद होता होगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे गुरुदेव सूक्ष्म रूप में हम सबके साथ हमेशा और
सूक्ष्म रूप में हमारे शांति कुंज हरिद्वार में हमेशा ही रहते हैं। तो जो गुरुदेव ने सोचा था, बिल्कुल उसी तरह से, उससे और उसी गति से, उसकी दुगनी गति से भी काम चल रहा है। और उस सब में हमारे गुरुदेव की ही शक्ति कार्यरत है, यह भी हम सब जानते हैं। चलिए आगे का एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक आवश्यकता यह भी थी कि प्रतिपादनों, प्रयोगों और व्यक्तियों पर प्रयुक्त करके दिखाया जाए। औषधियों के आविष्कार होते हैं तो उसमें डाले रसायनों की प्रशंसा करने भर से मान्यता नहीं मिल जाती, किंतु पहले छोटे जीवों पर भी मनुष्य पर उसके प्रयोग का प्रभाव सिद्ध करना पड़ता है, तभी वह आविष्कार मान्यता प्राप्त करता है। समाधान होने पर ही किसी बात को हृदयंगम करने की प्रवृत्ति इन दिनों चल रही है, उसकी उपेक्षा भी तो नहीं की जा सकती। तो गुरुदेव ने जब यह पुस्तक लिखी होगी उस वक्त, जैसे मैंने बताया कि कुछ दशकों पहले वैज्ञानिक लोगों की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, तो उस वक्त भी चल रहे होंगे। तो वैज्ञानिक लोगों का एक विशेष बात यह है कि वो चीज़ों को समझते हैं, करते हैं, और दूसरी बात दिखाते, तीसरी बात दिखाते हैं। ठीक है। जो अध्यात्म के बारे में करना थोड़ा कठिन है, लेकिन गुरुदेव यह कह रहे हैं कि जिस तरह से वो लोग जब जब नवीन नई नई औषधियों का आविष्कार करते हैं और उसमें डाले हुए रसायनों की प्रशंसा करने के, सिर्फ प्रशंसा ही नहीं करते, तो उसका प्रभाव किसी व्यक्ति पर किस तरह से होता है इसको दिखाने के लिए वह पहले छोटे छोटे जीव जंतुओं पर, मतलब चाइना में अगर देखोगे आप तो जैसे चूहे या खरगोश, इन पर इन सारी बातों की टेस्टिंग होती है, जिसे एनिमल टेस्टिंग कहते हैं, और अभी भी वह चलती है। बस कुछ कंपनियां ही हैं जो इस बात का ध्यान रखती है कि अपने फायदे के लिए किसी निष्पाप जीव को तकलीफ ना हो, इसलिए वह एनिमल्स पर ना करते हुए किसी ऐसी चीजों पर करती है जिसका सिमिलर रिजल्ट जो है वो मनुष्यों पर दिखाई पड़ता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह से वैज्ञानिक लोग अपना रिजल्ट जो है दिखाने के लिए बहुत सारे अनुसंधान करते हैं, उसी तरह से अध्यात्म को भी, अध्यात्म की सच्चाई लोगों के सामने लाने के लिए भी हमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करने पड़ेंगे। तो है ना। तो प्रयोग किस तरह से, अभी हम जैसे मैंने कहा कि चलो यज्ञ किया, बैक्टीरिया मर गया, हम दिखा नहीं सकते। तो अगर हम वो एक दिन का दिखा नहीं सकते, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक साइंटिस्ट ने गायत्री मंत्र पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो वैसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस बात को भी लेकर हुए हैं कि जिस एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, AQI, अगर वो बहुत ही बुरा है और उसको सुधारना है, और उस जगह पर उन्होंने यज्ञ करके देखा, तो उन्होंने पाया कि यज्ञ करने पूर्व उस जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स और यज्ञ करने के बाद उस जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें बहुत ही फर्क था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बार अध्यात्म ने दिखा दिया कि जो भी चीजें अध्यात्म में होती है, हमारा जो कर्मकांड है उसमें होती है, उसका कुछ ना कुछ रादर अच्छा परिणाम हमारे जीवन पर होता है। और इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में अध्यात्म को और हमारे कर्मकांड को सम्मिलित करना ही चाहिए। ठीक है। आगे एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। व्यक्ति पर प्रयोग करने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि अध्यात्म के मूल एवं प्रारंभिक सिद्धांत जीवन का कायाकल्प पर का समग्र परिशोधन अपनाने के लिए इस क्षेत्र के लोग तैयार नहीं, मात्र विधि उपचार भर कराना चाहते हैं। आत्म परिष्कार का मोर्चा अति कठिन है, फिर उपलब्धियों का प्रयोग संकीर्ण स्वार्थपरता के लिए न करके विश्व मानव के लिए, परमार्थ के लिए करने की शर्त और भी कठिन है। लोग सरलता चाहते हैं, लॉटरी में 1 रुपया लगाकर 1 लाख का इनाम पाना चाहते हैं। यही बात होती है। अध्यात्म चाहता है समर्पण, अध्यात्म चाहता है तुम अपनी चेतना को जगाओ, अध्यात्म चाहता है तुम खुद को साधो। और यही बात है जहां पर हमारा अध्यात्म दूसरों को समझाने में या अपने पास बुलाने में थोड़ा असमर्थ महसूस करता है, क्योंकि ये सारी चीजें, जब भी समर्पण की बात आती है तब खुद को साधने की बात आती है, और जब खुद को साधने की बात आती है तो खुद को कंट्रोल में रखने की बात आती है। और कंट्रोल में आजकल कोई भी नहीं रहना चाहता। सब चाहते भाई मैं फ्रीडम के साथ जीऊँ, जो जैसा मर्जी चाहे रहूं, जैसा मर्जी चाहे खाऊं पीऊं, लेकिन मिले मिले मुझे क्या, मुझे बस अच्छा ही मिले।
ठीक है। खाने के लिए चटोरी जीभ का बिल्कुल मतलब गुलाम बन जाएंगे, लेकिन चाहेंगे कि मैं हेल्दी ही रहूं। तो ऐसा नहीं हो सकता। सरलता लोग चाहते हैं, लेकिन इतनी भी सरलता नहीं हो सकती कि आप 1 रुपए लगा दें और लाखों रुपए का इनाम आप पा जाए। तो गुरुदेव चाह रहे हैं कि अध्यात्म के लिए आपको अगर खुद को अगर इस बारे में आगे बढ़ाना है, तो आपको अपना डेडिकेशन, आपको साधना, ये सब करना पड़ेगा। खुद को थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी, आत्म परिष्कार करना पड़ेगा। और उसका रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, तो उस पर चलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। एक आखिरी का पैराग्राफ फटाक से पढ़ लेते हैं। इस माहौल में सस्ते दाम में बहुमूल्य खरीदने की ललक जैसे पूरी हो। लकड़ी की बनी तलवार युद्ध मोर्चे से विजय का सेहरा सिर बांधे कैसे लौटे। मात्र जंत्र मंत्र पूजा पत्री की बाल क्रीड़ा जैसी सरल प्रक्रिया किस प्रकार फलवती हो और यशस्वी लोगों के समकक्ष कैसे टिक सके, इस कठिनाई का भी हल निकाल लिया गया है। और कोटि कोटि जन समुदाय को अध्यात्म की प्रत्यक्षवादिता सिद्ध करने का भी दायित्व ओढ़ा और निभाया गया है। कार्य जो हाथ में लिया जाए, समग्र और प्रामाणिक होने पर ही उसकी प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम ऐसे भी लोगों के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, जो लोगों को उनके साथ जाकर, उनके पास में जाकर समझा कर उनको अध्यात्म अच्छी तरह से समझा पाएंगे। और वह सिर्फ मंत्र या जाप इससे ही नहीं, उसको प्रत्यक्षवादिता की कसौटी पर भी उतर कर हम लोग दिखाएंगे। जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, उस तरह से हम लोगों को भी समझा पाएंगे कि हाँ, यह भी बात है कि जिससे हम जीवन प्रगतिशील खुद का किया जा सकता है। तो चलिए, आज का स्वाध्याय यहीं पर हम समाप्त करते हैं। प्रत्यक्ष का वाद की कसौटी पर हमने देखा कि किस किस तरह से बहुत सारे डिफिकल्टीज, बहुत सारे सवाल अध्यात्म पर उठाए गए। लेकिन अध्यात्म एक चेतना है, तो वह कभी निरर्थक नहीं हो सकता। शांति पाठ कर लेते हैं और फिर 2 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक्सक्यूज मी। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।